नमस्कार, मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया है। जिला छिंदवाड़ा में विगत 13 वर्षों से मानव सेवा, गौ सेवा, बेटी बचाओ एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में मैं यहाँ पर समाज के कार्यों को कर रहा हूँ। समाज सेवा के साथ साथ समाज में हो रही कुरीति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के भी खिलाफ मैं समय समय पर आवाज उठाता रहता हूँ। वर्तमान समय पर मेरे द्वारा अभी एक जो मुद्दा उठाया गया है, जिसके विषय में आज मैं आपको उपरोक्त और संपूर्ण जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ, जिसके अंतर्गत आज जो जानकारी प्राप्त हुई है, लायंस क्लब, लायंस एनजीओ संस्था, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वार्ड क्रमांक 9 परासिया द्वारा, जो कि राष्ट्रीय अंधत्व निवारण मिशन भारत के अंतर्गत निर्धनों गरीबों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जा रहे थे। इन ऑपरेशनों के नाम पर इस संस्था द्वारा सरकार से करोड़ों रुपए की उगाही की गई है। 3,69,00,000 रुपए इन्होंने 5 वर्ष के 16,000 कुछ ऑपरेशन करके पाए हैं। और इसके साथ ही 1 दिसंबर 2022 से 18 अप्रैल 2023 तक ये आरटीआई में प्राप्त, मुझे आज दस्तावेज प्राप्त हुआ आज आरटीआई से, जिस पर शासन द्वारा ये आप देखेंगे यहाँ पर 4,150 ऑपरेशन का इन्होंने वाउचर लगाया है, जिसमें केवल सत्यापित ये 357 जो ऑपरेशन है ये सत्य पाए गए, बाकी के फर्जी बिल लगाए गए। अब इस विषय में मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। भारत सरकार की गाइडलाइन है राष्ट्रीय अंधत्व मुक्त निवारण मिशन भारत, जिसके अंतर्गत भारत सरकार इन प्राइवेट अस्पतालों को निर्धनों, अति दयनीय गरीबों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए प्रति मरीज 2,000 रुपये का पेमेंट इन्हें देती है। इस संस्था ने भी ऑपरेशन करे हैं, नहीं करे हैं, जो स्थिति ये सामने सत्यापित वाउचर्स पाए गए हैं, उन वाउचर्स, उन कागजों के आधार पर ये संस्था की चोरी, बहुत बड़े स्तर की चोरी पकड़ा गई, जिसको लेकर के सरकार द्वारा जांच समिति बनाई गई। जांच समिति पर जब जांच की गई तो जिसमें जबलपुर, भोपाल एवं छिंदवाड़ा की अधिकारियों ने जांच की। जांच में 80 से 90% वाउचर इनके गलत पाए गए। इन्होंने जो वाउचर भरे हैं उसमें मरीज का नाम, मरीज का पता, मरीज का मोबाइल नंबर, मरीज का जिला, मरीज का गाँव का नाम, ये सारी चीज़ों का एड्रेस इन्होंने गलत भरा, गलत वाउचर भरे, जिसके चलते ये जांच समिति ने जांच किया। जांच की पूरी वीडियोग्राफी बनाई गई, मरीजों के घरों में जाकर के जांच की गई। जांच समिति ने जांच की रिपोर्ट एनएचएम प्रियंका दास भोपाल को सौंपी। 7/7/2023 को एनएचएम भोपाल प्रियंका दास जी ने जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा, जिला सीएमएचओ छिंदवाड़ा को लिखित आदेश पारित करे कि आप संस्था के पदाधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करें और अनैतिक रूप से जो रुपया लिया गया उस रुपए की वसूली करें। और संस्था का एमओयू रद्द कर दिया गया है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उस संस्था का रद्द कर दिया गया। भारत सरकार की जो आईडी थी उसको भी लॉक कर दिया गया है। संस्था को 2 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। संस्था किसी भी प्रकार के कोई भी शिविर को लगा करके कोई भी निःशुल्क ऑपरेशन को नहीं कर सकती है। ये सारी जानकारियां मुझे जानकारियां प्राप्त हुई थी और ये 7/7/2023 के आदेश थे, किंतु वर्तमान जिला कलेक्टर मैडम शीतला पटले जी का ट्रांसफर हो जाने की वजह से कार्रवाई समय पर नहीं हो पाई थी, जिसके चलते मैंने ये समस्त विभागों में, आप देखेंगे ये सारी आरटीआई हैं, ये जो लगे हुए हैं पन्ने, ये सारे आरटीआई मैंने हर विभागों में ऐसी आरटीआईयां लगाया है और हर विभागों से आरटीआई के माध्यम से सत्यापित प्रमाणित दस्तावेजों को मैंने हासिल किया। ये सारे सत्यापित प्रमाणित दस्तावेजों को हासिल करने के उपरांत मैंने सर्वप्रथम 9 जनवरी 2024 को जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र निगम जी को अपना लिखित आवेदन दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हेतु दिया। इसके साथ ही 11 जनवरी और 12 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी सहित देश के 11 प्रमुख विभागों में मैंने अपने लिखित आवेदन और ये आरटीआई से प्राप्त समस्त, ये जो आप दस्तावेज देख रहे हैं, ये समस्त दस्तावेजों की प्रति और अखबार में आई हुई समस्त छाया प्रतियां, खबरें जो आई थी, उसको मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया, जिसके चलते मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पत्र प्राप्त हुआ, जिस पत्र पे मुझे इस जांच में कौन कार्रवाई करेंगे उनकी जानकारी प्राप्त हुई। इसके साथ ही मुझे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भी पत्र प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये पत्र प्राप्त हुआ है
और संदर्भित विषय के अंतर्गत जांच चल रही है। जहां जहां मेरी शिकायतें हुई थी उसके मुताबिक अभी पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय और आज ही मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के जो कार्यालय में मेरी शिकायत दर्ज हुई थी उसके आधार पर मेरे बयान एसडीओपी कार्यालय परासिया में दर्ज हुए हैं। ये संस्था ने सरासर शासन से चोरी करी है। ये चोरी के प्रमाण मेरे पास आरटीआई से सिद्ध होते हैं और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ये जो जिस प्रकार से एक धांधलीबाजी करी गई है संस्था द्वारा, इस संस्था का 40 पलंग का केवल मान्यता प्राप्त ये हॉस्पिटल है और ये आरटीआई में सिद्ध होता है। और ऐसी संस्था जिसने लाखों करोड़ों रुपए अनैतिक रूप से शासन से प्राप्त कर चुकी है, ऐसी संस्था के ऊपर भी शीघ्र शासन प्रशासन कार्रवाई करे और दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत।